आज मैं आपको उठान, गत, परण, चक्रधार परण आदि को परिभाषा के द्वारा समझाऊंगा कि उठान किसे कहते हैं। तबले पर सर्वप्रथम बजने वाली ऐसी रचना जिसमें तबला वादक की कल्पना शक्ति एवं वादन क्षमता परिलक्षित हो, उसे उठान कहते हैं। उठान का अर्थ है उठना, अर्थात प्रारंभ करना। उठान में वादक धीमी गति से अपने वादन का आरंभ कर विभिन्न लयों में उसको बढ़त करते हुए अंत में तैयारी के साथ उठान का समापन करता है। स्वतंत्र वादन एवं नृत्य संगत के पूर्व उठान बजाने की प्रथा है। दूसरा है गत। गत किसे कहते हैं? गत स्वतंत्र तबला वादन का एक विशिष्ट प्रकार है। वादन शैली के अनुरूप मुलायम बोलों की ऐसी रचना जो तिहाई रहित होती है, उसे गत कहते हैं। गत शब्द गति से बना है। काव्यात्मकता से भरपूर, कायदे की भांति भरी और खाली से युक्त, जो वर्णयुक्त पंक्तियों से निर्मित हो, उसे हम गत कहते हैं। तीसरा है परण। परण किसे कहते हैं? परण शब्द पखावत से संबंधित है। खुले तथा जोरदार बोलों का वह समूह जो दोहराते हुए चलते हैं, उसे परण कहते हैं। वहीं सीधे लय में चलने वाला जो एक बार में बजकर सम पर आता है, उसे हम सरल परण कहते हैं। परण कम से कम 2 आवर्तन या उससे अधिक के होते हैं। परण अधिकांशतः तिहाई युक्त होते हैं। परण पखावज पर बजने वाली रचना है, लेकिन तबले का ज्यों ज्यों विकास हुआ, पखावज पर बजने वाले ये बोल तबले पर बजने लगे। चौथा है चक्रधार परण। चक्रधार परण हम किसे कहते हैं? जो परण 3 बार बजकर सम पर आते हैं, उसे चक्रधार परण कहते हैं। ऐसे परणों में टुकड़े की भांति तिहाई युक्त 3 पल्ले होते हैं, जो कि एक बार में बजकर सम पर आने के बजाय 3 बार में सम पर आते हैं। पांचवा फरमाइशी चक्रधार परण। फरमाइशी का अर्थ है जो श्रोताओं के फरमाइश पर बजाई जाए। लेकिन वर्तमान में एक विशिष्ट प्रकार के चक्रधार परण को फरमाइशी चक्रधार परण कहा जाता है। एक ऐसा तिहाई युक्त पल्ला जिसको पहली बार बजाने पर उसके तिहाई का पहला धा सम पर आता है, दूसरी बार बजाने पर उसके तिहाई का दूसरा धा सम पर आता है, और तीसरी अर्थात आखिरी बार बजाने पर उस पल्ले का तीसरा आखिरी धा सम पर आता है, उसे हम फरमाइशी चक्रधार परण कहते हैं। धन्यवाद।